Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार की यानी शेयर बाजार में लगे हुए लोगों की चिरंतन चिंता है कि अब क्या होगा और आगे क्या होगा। कुछ लोग होते हैं जो आज का हिसाब जोड़ते हैं कि आज क्या हुआ, आज शाम तक क्या होगा, कल क्या होगा। कोई बीटी एसटी, कोई एसटी बीटी करता है और कुछ लोग थोड़ा आगे का हिसाब लगा रहे होते हैं। लेकिन जो बहुत दूर की सोच रहे होते हैं, बहुत दूर देख रहे होते हैं, वो भी साल भर का हिसाब तो लगाते ही हैं। और इस साल, अब ये साल लगभग खत्म होने को आखिरी महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में दूसरी तिमाही की जो कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ज़्यादातर आप मार्केट में देखिए तो ज़्यादातर कंपनियां एस्टिमेट्स मिस कर रही हैं, यानी कि जो उम्मीद उनसे थी उससे कमज़ोर नतीजे दे रही हैं। दूसरी तरफ बाजार में लगातार चिंता है, कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, यानी खपत कम हो रही है, मांग कम हो रही है, मतलब कारोबार ठंडा पड़ने वाला है या ठंडा पड़ रहा है। ये अब इकोनॉमी में चिंता की स्थिति होती है। और साथ में दुनिया से बुरी खबरों का सिलसिला एक के बाद एक, कभी यहां से कभी वहां से। तो ये सब मिला के हुआ क्या है, निफ्टी में जो जबरदस्त तेजी चल रही थी, शानदार बुल रन था, उसको उसने एक तरह का ब्रेक लगा दिया है। हालांकि आज बाजार फिर सुधरा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखिए कभी गरम कभी नरम, विदेशी निवेशकों ने ज़बरदस्त बिकवाली की। ये सारा जोड़ के अब फिर सारे एनालिस्ट मिलकर जो हिसाब जोड़ रहे हैं कि साहब जो वित्त वर्ष 2025 यानी कि 2024-25, जिसे हम वित्त वर्ष 2024-25 कहते हैं, अंग्रेजी गणित में उसको FY25 कहा जाता है, यानी जो 25 में ख़त्म होने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए जो इंडेक्स के टारगेट थे वो लगभग अब सारे गड़बड़ाए हुए हैं और नई गणित जोड़ते हुए दिख रहे हैं लोग। थोड़ी इस समय रिलीफ दिख रही है, लेकिन फिर भी अपने वो जो टारगेट दिए हुए थे, जो लक्ष्य दिए हुए थे, उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और 3 तरह के सिनेरियो देख रहे हैं। जो कहाँ कमज़ोर जो देख रहे हैं उनका तो कहना है ये सब इन्होंने अपने अपने टारगेट कम कर दिए हैं। अलग अलग गणित जो जोड़ रहे हैं, कोई कह रहा है साहब 3% ही बढ़ पाएगा, कोई कह रहा है 4% ही बढ़ पाएगा। तो इसमें एक सर्वे किया एक एजेंसी ने और उन्होंने पाया, जो एनालिस्ट के बीच में पोल, 3 तरह के केस हैं। पहला बुल केस, यानी कि ज़बरदस्त तेजी का केस, सबसे अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। तो उनका कहना है कि साहब जो सबसे अच्छा हो सकता है निफ्टी 50 के हक में, कि इंडियन इकॉनमी अपनी ताकत से जो इस वक्त दुनिया की उठापटक चल रही है उसके आगे निकल जाए, आउट परफॉर्म कर जाए, 7% की जीडीपी ग्रोथ दिखाए और मॉनसून उम्मीद से बेहतर है इसका लाभ उठाए और ब्रेंट ऑयल यानी कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $90 से नीचे रहे। ये सब जब जोड़ेंगे तो फिर यहां से वो कहते हैं, और साथ में महंगाई काबू में रहे, 4% के नीचे रहे। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि साहब निफ्टी 50 यहां से लगभग 17.5% का उछाल दिखा सकता है और 31 मार्च 25 के पहले 28,575 का आंकड़ा दिखा सकता है, वहां छू सकता है, वहां पहुंच सकता है। और ये होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी जो कमाई कंपनियों ने की है और उसके मुकाबले उनका भाव जहां है उसका अनुपात 22 गुना, 22x पर PE देखते हुए ये कह रहे हैं। लेकिन साथ में उनका कहना है कि ये जो शानदार तस्वीर हम पेंट कर रहे हैं, इसके फलीभूत होने की, इसके साकार होने की संभावना मात्र 10% दिखाई दे रही है, यानी 10 में 1 चांस है कि ऐसा हो जाए। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि जैसा दिख रहा है वैसा बेस केस सिनेरियो, यानी कि ना अच्छा ना बुरा, कुछ सुधार के आसार दिख रहे हैं बाजार में। अब जब दूसरी छमाही आएगी साल की, उसमें यानी कि अक्टूबर के बाद के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों में कुछ सुधार दिखेगा और कंपनियों की कमाई सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो इस वक्त के इंडिकेटर दिख रहे हैं तो कंजम्पशन का स्लो डाउन है, या जो लोगों की कमाई बढ़ने की रफ्तार कमज़ोर पड़ी हुई है, साथ में महंगाई है, ये सब मिला के इन सब मोर्चों पे अगर थोड़ी बहुत राहत, थोड़ी बहुत चिंता बनी रहती है, तो ऐसे में और 6.5% का जीडीपी ग्रोथ दिखाई देता है, तो फिर ऐसे में, और ब्रेंट ऑयल प्राइसेस भी 90 के नीचे नहीं लेकिन 100 के नीचे बने रहते हैं, 100 के ऊपर नहीं जाते हैं।
और महंगाई 4 नहीं तो 5% पे टिके रहे। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि अब निफ्टी 50 इस साल 25,977 पर पहुंच सकता है मार्च तक, जिसका मतलब होगा जहां है वहां से लगभग 6.25%, 6.8% ऊपर। और यहां भी पीई लगभग 22 पर ही दिख रही है। यानी इसका अर्थ है कि कमाई में जो कमी दिखेगी कंपनियों की, उस हिसाब से पी वहीं रहेगी, लेकिन कमाई कमजोर होगी, इसलिए जो लेवल है वो 17.5% के बजाय 6.25% पे पहुंच जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा। और तीसरा चिंताजनक तीसरी जो स्थिति है, उसकी स्थिति हालांकि उसकी भी आशंका कम है, क्योंकि ज़्यादा एनालिस्ट का मानना है कि सबसे ज़्यादा संभावना यही सिनेरियो की है, बेस केस सिनेरियो की, लेकिन फिर भी कहीं कुछ बिगड़ जाए, कहीं कुछ और बिगड़ जाए। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि साहब मिडिल ईस्ट में यानी जो पश्चिम एशिया में टेंशन चल रहा है वो और बढ़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वापस आ गए हैं तो उनकी नीतियों से कुछ उठापटक हो जाए। और ऐसे में अगर बियरिश ट्रेंड आता है, यानी कि सब तरफ से चिंता ही चिंता बढ़ती हैं, तो ऐसे में उनको लगता है कि ब्रेंट ऑयल यानी कच्चा तेल $105 पर बैरल के ऊपर चला जाएगा, अमेरिका तरह तरह के टैरिफ बैरियर लगा देगा और महंगाई 6% के ऊपर चली जाएगी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे में रेट कट करने की दशा में नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 154 की कटौती होगी। तो ये सारी परेशानियां अगर दिखती हैं तो फिर बनेगा बेयर केस सिनेरियो, यानी बाजार के लिए बहुत चिंता वाली स्थिति। और उसमें निफ्टी 50 इस वित्त वर्ष के अंत में होगा 23,379 पर, जो कि आज की तारीख से 4% ऊपर है, और जो 18 का पी दिखाएगा। 18 का पी इसलिए कि कमाई के मुकाबले उम्मीद, आगे अगर चिंता बढ़ जाती है तो उम्मीद कम होती है, और ऐसे में पी मल्टीपल गिरते हैं। तो ये, और यहां से पिछले सितंबर के से अगर आप देखें तो 3% का लगभग करेक्शन आ चुका है। और इस परिस्थिति में लोकल ग्लोबल तमाम तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करते हुए अब ये कह रहे हैं कि साहब जो बुल केस सिनेरियो था वो 20% जा रहा था, वहां से उसको 10% ले आते हैं, यानी कि 20% संभावना थी बुल केस सिनेरियो की, वो 10% पे पहुंच रही है। और बेयर केस सिनेरियो की संभावना 20% थी, उसको बढ़ाकर पहुंचा रहे हैं 35%। इन दोनों के बाद जो जगह बचती है वो है बेस केस सिनेरियो की। ये तस्वीर इनको आज की तारीख में दिखाई दे रही है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।